हे गाइस, देखो एक कंपनी अपने वैल्यूएशन से बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाए। जब भी कोई चीज़ अपनी वैल्यूएशन से कई गुना सस्ता मिलता है तो हमें उसके ऊपर एक नज़र देखना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ फिर दोबारा नहीं मिलती है। सब कुछ आपको ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगा, हर चीज़। अभी समझिए, मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक का प्राइस 7,000 के बाजू में, लेकिन सर 32,000 इस कंपनी का बुक वैल्यू है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 32,000 के बाजू में है। ध्यान से सुनिएगा, 7,000 कंपनी का शेयर का प्राइस है, 32,000 कंपनी का बुक वैल्यू है सर। और ये कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़, बस मतलब सॉरी सर 4 या 5,000 करोड़ के आजू बाजू है सर, सही है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है सर? ये कंपनी 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब इन्वेस्ट ये कंपनी का कैपिटल 10,000, 12,000, 15,000 करोड़, लेकिन सर ये कंपनी है यहाँ दिखा रही है मात्र 5,000 करोड़ करोड़ का सर। तो ये मिसमैच होता है वैल्यूएशन। कभी कभी स्टॉक क्या होता है ना सर, अपने वैल्यू से नीचे आ जाता है सर यहाँ पर। इस कंपनी को जानते हो आप? जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी सर, टाटा से भी आगे। और केवल इनकी स्टील की ही कंपनी नहीं है सर, जेएसडब्ल्यू की अगर आप बात करते हैं तो स्टील की कंपनी नहीं है, इनकी लगभग 10 से 12 कंपनियां हैं सर, टोटल 10-12 कंपनियां। इनका एक ग्रुप है, जैसे टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, उस तरीके से सर इनका पूरा ग्रुप है। इनका पावर है, सोलर है, पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड इनको बिजनेस देखने को मिलेगा, सीमेंट है, पेंट है, और भी बहुत सारे सर इनके बिजनेस आपको देखने को मिल जाएंगे सर। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस है सर। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 10-12 कंपनियाँ हैं सर। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है सर। अब यहाँ पर देखोगे, नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट कंपनी या नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। क्या नाम है? नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है यहाँ पर। और ये जो है सर जेएसडब्ल्यू ग्रुप से ताल्लुकात रखती है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप से। अब ये देखोगे तो पिछले 6 महीने में नॉर्मल रिटर्न, पिछले 1 साल की बात करते हैं तो 25% तक का रिटर्न, पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो 900% तक का रिटर्न निकाल कर दिया है सर। नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देख लीजिए। ये है 7,000-8,000 का, लेकिन सर ये 32,000 का प्राइस डिजर्व करता है। अब आज या कल वो तो पता ही चलेगा। हाँ, 4,000 का है सर, मात्र 4,000 का इसका मार्केट कैप है, और कंपनी 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है। और ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप का है सर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का है सर ये कंपनी। एक और जेएसडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट करके मैंने आपको बताया था, वो कंपनी बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया। मैंने भी 7,000 ऐसे कुछ बताया तो बहुत ऊपर गया। तो ये कंपनी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये छुपा के रखने वाली चीज़ है, बताने वाली चीज़ नहीं। सबको पहले अपना जेब भरना है, उसके बाद दूसरों को बताना है। नहीं तो कल के डेट में ख़त्म हो जाएगा तो फिर बोलेंगे सर अब तो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ऐसी चीज़ स्टडी करो, ऐसी चीज़ स्टडी करो जो आपका होश उड़ा दे सर। आइए अब पूरी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए बोलता हूँ, सीखेंगे, रिसर्च करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। देखिए, नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ना सर, ये एक एनबीएफसी की तरह कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है सर। इनका बिजनेस क्या है? ये इन्वेस्टमेंट करती है सर, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करती है, लोन वगैरह भी देते हैं सर। और ये अगर आप देखोगे तो किस ग्रुप में करती है, तो ये कंपनी बोलती है कि देखो भाई, जिंदल स्ट्रिप्स करके बोला जा रहा है यहाँ पर, ओपी जिंदल। अब ये ओपी जिंदल क्या है भाई? तो जो जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है ना सर, उसके अभी जो चेयरमैन है ना, उनके पिताजी, जैसे हम बोलते बोलते हैं ना पिताजी, तो उस तरीके से सर इनके पापा जी हैं ये। तो ये ओपी जिंदल है। ओपी जिंदल का मतलब है सर ओम प्रकाश जिंदल। इनके नाम पे जहाँ इनकी कंपनी है, बहुत बड़ा कुछ बनाया हुआ है सर, बहुत बड़ा, मतलब इनके नाम पे कुछ बनाया हुआ है, अलग से इनका सेंटर बनाया हुआ है सर, ऐसा है ओपी जिंदल करके। अब इन्होंने क्या किया, ओपी जिंदल यहाँ देख सकते हो, प्रमोटेड भाई, तो ये तो अब रहे नहीं सर, लेकिन इनका नाम आज भी है। और इनके बेटे का नाम है सज्जन जिंदल, और सज्जन जिंदल के बेटे का नाम है पार्क जिंदल। और पार्क जिंदल के भी बेटे हैं, वो तो अभी छोटे छोटे हैं सर। छोटे छोटे कहने का मतलब है कि अभी 3 साल 4 साल के होंगे, तो उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, सही है। तो वो ऐसा है, तो उन्होंने जिंदल ने इनको क्या किया सर, एसोसिएट किया। और उनको बोला जाता है कि देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो एचआर स्टील स्ट्रिप्स है ना सर, इनका मतलब स्टीलनेस स्टील भी प्लांट है सर। स्टीलनेस स्टील कहने का मतलब है कि जेएसडब्ल्यू स्टील तो स्टील बना देती है, अब सर ये स्टीलनेस स्टील के लिए भी काम करती है ये कंपनी सर। हाँ, तो ये जो कंपनी है जिंदल स्ट्रिप से क्या हुआ है सर, डीमर्ज हुआ है सर, डीमर्ज इट्स, यहाँ देख सकते हो स्टीलनेस स्टील्स डिवीजन सर, तो वहाँ से इनको जो है अलग कर दिया गया। तो ये जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो जिंदल स्टीलनेस स्टील है और जिंदल स्ट्रिप्स है, ये देख सकते हो रजिस्टर्ड एज ए एनबीएफसी कंपनी सर, रजिस्टर्ड था, फिर उनको अलग कर दिया गया भाई, और ओपी जिंदल की तरफ से प्रमोट किया गया भाई। ओपी जिंदल जिसको प्रमोट कर रहे हैं, जिंदल कंपनी का पापा है भाई, पिताजी हैं वो। समझने की कोशिश कीजिए, जो जिंदल कंपनी आपको लगता है कभी पीछे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ये एनबीएफसी की तरह कंपनी ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और इनका सबसे ज़्यादा इनकम जो आता है, लगभग 27% तो इंटरेस्ट से आ जाता है, और उसके बाद डिविडेंड ही मिल जाता है इनको। देख लो 43% डिविडेंड, मतलब इतना पैसा सर केवल इनको डिविडेंड से मिल जाता है। आराम से बैठ के खाते हैं सर, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है सर, इतना है। और उसके बाद
दो दो मेन इनकम हो गया सर इनका, और छोटे छोटे इनकम इनका हो जाएंगे। जो ट्रेड करते हैं गुड्स का, वहाँ से आ जाता है 11% के आजू बाजू, और अदर से आ जाता है 19% के आजू बाजू। और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सर, डिपेंडेंस आपको बताया जा रहा है जिंदल ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ग्रुप में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, उन्हीं के ग्रुप में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंपनी पूरी तरीके से बोलता है कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, कहाँ? ओपी जिंदल ग्रुप भाई। ये ओम प्रकाश जिंदल ग्रुप, जो जिंदल है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील, और भी ये दो भाई हैं सर, 2 से 3 भाई हैं एक्चुअल में, ये 2 भाई हैं। तो जिंदल ग्रुप बहुत बड़ा है सर, बहुत मतलब बहुत हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा बड़ा है। तो 2 भाई थे, तो दोनों भाई को डिवाइड कर दिया गया। फिर भी बड़े बड़े कंपनी है सर ये लोग, फिर भी बड़े बड़े कंपनी है। अब ये क्या होता है, ओपी जिंदल का मतलब क्या होता है, दोनों कंपनी को मिलाकर बोला जाता है, दोनों भाई की कंपनी को मिलाकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी है ना, तो इनका ग्रुप वही है, लेकिन इन्होंने अलग अलग अपना अपना बंटवारा कर लिया, जैसे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उस तरीके से सर। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पर कि इन्होंने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा सर, इनका जो मेन एक्सपोजर देखोगे, इन्वेस्टमेंट देखिए, कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 9078 करोड़, ऑलमोस्ट 9000 करोड़ या 10,000 करोड़ समझिए। कहाँ से? 5492 करोड़ से, मतलब 5500 करोड़ इनका पहले इन्वेस्टमेंट था। पहले इनका इन्वेस्टमेंट इतना ही था सर। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 9078 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के आजू बाजू सर इन्होंने किया। अब ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई 10,000 करोड़ के आजू बाजू। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ठीक है भाई, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई ये लोग। और ये कंपनी है कितने की? तो सर मात्र 4,000 करोड़। भाई इस कंपनी ने 9,000 करोड़ से भी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ये भी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है अभी 15,000 करोड़ के आजू बाजू इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, और कंपनी मिल रही है मात्र 4,000 करोड़ में। तो हो गया ना सर अंडर वैल्यूड, कहानी खत्म। अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिला। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीज़, वो भी अंडर वैल्यूड, कम से कम प्राइस पे मिल रहा है, मतलब बहुत कम चांस होता है सर, ऐसी कंपनियों को ढूंढना ही अपने आप में बहुत कम चांस होता है, मिलना तो अलग की बात है सर। तो ये कंपनी ओपी जिंदल से रिलेटेड काम करती है सर। मैं आपको बोलूँगा ओम प्रकाश जिंदल बहुत बड़ा ग्रुप से ताल्लुकात रखते हैं सर, और उनके सारे ग्रुप के अच्छे अच्छे कंपनी हैं सर, सारे। इनके हर साल एक आईपीओ आते रहते हैं सर, हर साल। बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि देख के सर आप डर जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी के पास 16-17,000 करोड़ का तो रिजर्व है। 4,000 करोड़ की कंपनी है, 16-17,000 करोड़ का रिजर्व है। देखिए सर, और डेट कुछ नहीं है, 1 पैसे डेट नहीं है सर। ऊपर से अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लगभग 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पहले 9,081 का कर रखा था, मैंने आपको बताया था। 9,000 करोड़ के आजू बाजू पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा। देखिए 5,490 था ना सर, फिर उसके बाद 9,000 करोड़ के आजू बाजू उन्होंने बताया ना, और आप देखिए अब 18,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ऊपर से कंपनी के पास यहाँ पर देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा रिजर्व भी है, 16,000-17,000 करोड़ का रिजर्व भी है, देख लो। टोटल मिला के मान लेते हैं 32,000 के आजू बाजू सर, ये 33,000 के आजू बाजू टोटल मिला के मान लेते हैं पैसा। और बुक वैल्यू भी तो उतना ही बता रहा है सर आपको, यहाँ पर बुक वैल्यू देखिए ना, सेम मैच करेगा 32,000, देखा, सेम मैच कर रहे हैं ना सर। वहाँ पर कंपनी के रिजर्व और इन्वेस्टमेंट को मिला देने से कंपनी का बुक वैल्यू आ गया ना सर। और बुक वैल्यू को अगर हम मैच करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, तो करंट मार्केट प्राइस बहुत कम चल रहा है ना यहाँ पर, है कि नहीं? तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा झोल है। ऐसे कंपनी को रेडार पे रखना है, अनदेखा नहीं करना है। और जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको बोलूँगा जानिए। मैं कई बार प्लांट विजिट के लिए भी गया हूँ, फिजिकल विजिट के लिए भी गया हूँ, और कई बार मैं जानकारी लेते रहता हूँ सर।